दोस्तों, हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। यह जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमें आज भी हैरान कर देती है उन्हें में से एक पौराणिक कथा में यहाँ बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया। शिव का लिंग जहां पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। दक्ष प्रजापति के माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर तारीक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव के तपस्थली के नाम से जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में सप्तऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सब ऋषियों की पत्नियां जंगल में अंगूर फल व लकड़ियां आदि के लिए गई थी तो उसकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुखद शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान को देखकर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे। उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर शिव की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी हो गई और वही सो गई। जब वहां पूरी रात कुटिया में नहीं आई तब उन्हें सुबह शिखंड ढूंढने निकले। तब सप्तऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हैं। तब उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनके साथ अव्यवहार किया है और इस आशंका में भगवान शिव को श्राप दे बैठते हैं और बोले, तुम्हें हमारी पत्नियों के साथ व्यावाचार किया है अतः तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से तुरंत अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खेलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेह जगत में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्तर्षि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहरा मचने लगा। ब्रह्मादेव ने ईश के प्रकोप से बचाने के लिए मां पार्वती ने शाव की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मादेव जानते थे कि महादेश के इस प्रकोप को पार्वती ही धारण कर सकती हैं। शिव ने मां पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि यहाँ शिव जागृत रूप में विद्यमान हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।